अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं। हम पेरेंट्स ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं होता और हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी ही आज मैं आपको 5 गलतियाँ बताऊंगी। अगर आप भी ये 5 गलतियाँ करते हैं तो आज से नहीं कीजिएगा। पहली गलती, उनके फैलावे को खुद समेटते हैं। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को कोई भी चीज़ समेटने में काफ़ी टाइम लगता है। हम 1 मिनट में पूरा कमरा साफ कर सकते हैं, उनकी चीज़ें समेट सकते हैं, लेकिन इससे बच्चे आपके बिगड़ जाएंगे। आपको पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, लेकिन काम आपने बच्चों से ही करवाना है। चाहे वो 15 मिनट लगाएं, 20 मिनट लगाएं, लेकिन आपने उनको बताना है कि जो तुम्हारा फैलावा है ये आपने खुद ही साफ करना है, कोई और साफ नहीं करेगा। इससे बच्चों में जिम्मेदारी पैदा होती है, वो अपना काम खुद करने के आदी बनते हैं और जिम्मेदारी के साथ साथ उनके अंदर एहसास भी पैदा होता है। जितने भी बच्चे अपने काम खुद करते हैं वो बहुत एहसास करने वाले बच्चे होते हैं। उन्हें पेरेंट्स का भी एहसास होता है और जब वो बाहर निकलते हैं दूसरों का भी एहसास करते हैं। इसलिए बच्चों को लाजमी उनके काम खुद करने दें। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, उनकी बदतमीजियों को कबूल कर लेते हैं। नाज़रीन, बिगड़े हुए बच्चों की खास बात यह है कि वो आपको गिल्ट में डाल देते हैं। यानी वो आपको कहेंगे कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, आपने हमें खुश नहीं रखा हुआ, या आप हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें टाइम नहीं देते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पेरेंट्स गिल्ट में चले जाते हैं और गिल्ट में जाने के बाद अपने आप को उनकी उदासी का सबब समझने की वजह से वो उनकी बहुत सारी बदतमीजियों कबूल कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, बच्चा सही है हमारा, हम गलत कर रहे हैं, इसलिए बच्चा इस तरह से कर रहा है। तो हरगिज़ गिल्ट में नहीं जाएं और ना ही बच्चे की बदतमीजी को कबूल करें। अगर आज आपने उसकी छोटी सी बदतमीजी को कबूल कर लिया तो आप फिर इस बात के तैयार रहें कि कल वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के बदतमीजी करेगा आपके साथ। तीसरी बात, जो वो चाहते हैं उन्हें फराहम कर देते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि आसान हालात में कभी भी मजबूत इंसान परवान नहीं चढ़ते हैं, मुश्किल ही उन्हें मजबूत बनाती है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को आसान कर दें, जो वो चाह रहे हैं हम पूरा कर दें। तो नाज़रीन, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, लेकिन एतदाल में रह के, और साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कहीं हमारी ये आदत कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं उन्हें कमज़ोर तो नहीं बना रही हैं। चौथी गलती हम क्या करते हैं, उन्हें गिव अप करना सिखा देते हैं। नाज़रीन, बाज़ औक़ात तो उनके पास सॉलिड रीज़न होता है गिव अप करने का, वो तो समझे कभी कभी की बात होती है, लेकिन अक्सर औक़ात वो छोटी छोटी चीज़ों में गिव अप कर रहे होते हैं और हम उन्हें वो करने देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई और गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, वो उसे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। और पेरेंट्स के लिए कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बस बच्चा हमारे नंबर अच्छे लेकर आ जाए, वो बाकी एक्टिविटी से पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा है इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। जबकि बाहर ममालिक में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ को भी वैसी ही अहमियत दी जा रही होती है। आप यकीन करें, हम जब भी बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल गए हैं, हमने पहला सवाल यही किया है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे भी जब बच्चों का एडमिशन करवा रहे थे तो हमने कई स्कूल विज़िट किए और हमारा यही सवाल था कि एक्टिविटीज़ आप लोग क्या करवाते हैं। तो बहुत ही कम स्कूल थे जिन्होंने बताया हमें कि वो एक्टिविटीज़ क्या करवाते हैं, वरना ज़्यादातर स्कूल्स वाले अपने रिजल्ट्स हमें दिखा रहे थे कि देखिए हमारे बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे हैं। तो पढ़ाई में अच्छा होना अच्छी बात है बच्चों का, लेकिन इसके साथ साथ उनकी और एक्टिविटीज़ भी हो चाहिए और उन एक्टिविटीज़ में उन्हें गिव अप करना आपने नहीं सिखाना है। आपने उन्हें बताना है कि आप पार्टिसिपेट करें, गिव अप बिल्कुल नहीं करें। इसी तरह हम घर में देखते हैं कि बच्चे से कोई काम नहीं हो रहा है तो माँ फ़ौरन कहती हैं हटो मैं कर दूंगी। इस तरह आप उन्हें गिव अप करना सिखा रही होती हैं। तो अगर बच्चे से कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको गाइड करेंगे काम किस तरह से होगा, लेकिन उसी से करवाएं, उसे गिव अप करना बिल्कुल नहीं सिखाएं। 5वीं गलती हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, जब बच्चे अपने काम टाइम पे नहीं करते हैं तो हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन इससे होता क्या है, उन्हें डिसिप्लिन ना करने की वजह से, हम डिसिप्लिन में जो कंप्रोमाइज़ करते हैं उसकी वजह से हम अपने बच्चों की नाकामी का सबब बन जाते हैं। जिन बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है वो कामयाब नहीं हो पाते हैं।
اور اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، جس طرح بہت سے پیرنٹس سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ اس طرح کا ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو پریشان رہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے۔ اس لیے ڈسپلن پہ بالکل بھی کمپرومائز نہ کریں، اس لیے بچوں کو لازمی ڈسپلن کریں۔ یہ ہیں وہ 5 غلطیاں جو آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ ان غلطیوں کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ دوبارہ ان غلطیوں سے بچ کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ امید ہے کہ 5 غلطیاں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آئندہ آپ یہ غلطیاں نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، شکریہ، پرورش اور تربیت، تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ہمارے مائی ڈیلی پلانر کے لیے، تو اپنی لائف کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی لائف میں کسی بھی قسم کے مسائل ہیں، شریک حیات کو لے کے، سسرال کو لے کے یا بچوں کی تربیت کو لے کر، جب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔